अगर आपके पास अचानक से दीवारों के आर पार जाने की पावर आ जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे। तो हम मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का केशा को दिखाया जाता है। ये अपने अंकल के साथ मैजिक शो दिखाने का काम किया करता था। ये एक घर में किराए पर रहा करता था अपने दोस्त के साथ। इसकी मकान मालिक भी कई बार किराया देने के लिए कह चुकी थी, लेकिन केशा के पास पैसे भी नहीं होते। इसके अंकल भी इसे डांटते रहते थे क्योंकि ये मैजिक शो ठीक से नहीं दिखा पाता था। कुल मिला के इसकी जिंदगी पूरी तरीके से झंड थी। अब यहाँ पर एक दिन उसको एलिशिया नाम की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिपोर्टर दिखाई देती है जो कि इसके अंकल से बात कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी नज़र उस रिपोर्टर से नहीं हटती, इसीलिए इसके अंकल इसे बाहर भेज देते हैं। एलिशिया बाद में केशा से मिलती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन जब केशा एलिशिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है तो उसके तो दिल के सारे अरमान ही पिघल जाते हैं। अब यहाँ पर उसके अंकल एलिशिया को एक मैजिक करने के लिए बुलाते हैं, असल में जिसके अंदर इंसान को आधा काट दिया जाता है, लेकिन एलिशिया को हटाकर वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। केशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तो उसके बॉयफ्रेंड को जिंदा ही काटने वाला होता है, लेकिन उसके अंकल उस मैजिक को संभाल लेते हैं और इतनी खतरनाक गलती करने की वजह से केशा को निकाल देते हैं, जॉब से ही निकाल देते हैं। लेकिन केशा सोचता था अगर गोलकीपर खड़ा होगा तो गोल ना मारूं क्या, फुटबॉल को तो किक करना ही पड़ेगा यानी कि वो फिर से एलिशिया को पटाने के तरीके ढूंढने लगता है। उसको लगता था कि अगर वो भी अमीर होगा तो एलिशिया उससे पट जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी झंड थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो एलिशिया उसके बॉयफ्रेंड का पीछा करता है काफी दूर तक, बट उनके घर पर बहुत खतरनाक वाली सिक्योरिटी लगी होती है, जिस वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी एक भिखारी आता है और उसकी सिगरेट को जला देता है। भिखारी कहता है तुम मुझे $20 दे दो, मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगा। केशा सोचता है भिखारी क्या विश पूरी करेगा मेरी, लेकिन फिर भी वो उसको $20 दे देता है। अब इसके बाद $20 लेने के बाद भिखारी अचानक से गायब हो जाता है। केशा की कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से वो पीछे दीवार के अंदर गेट के अंदर चला जाता है। अब सुबह में जब केशा की आंख खुलती है तो उसे उसके अंकल का फोन आता है, क्योंकि वो उसकी वजह से कोई भी मैजिक ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे थे, अकेले सारा काम नहीं संभाल पा रहे थे, इसीलिए वो उसको वापस जॉब पर रख लेते हैं। केशा के पास बहुत सारे डॉलर भी पड़े होते हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान ही नहीं देता। उसको तो ये भी पता नहीं चलता कि वो दीवार के आर पार होकर जा रहा है। अब यहाँ पर एक न्यूज़ चल रही होती है कि बैंक से बहुत सारे पैसे चोरी हो चुके हैं, लेकिन किसी के भी आने जाने का सुराग नहीं है। अब केशा को याद आता है कि रात को क्या हुआ था। वो उस गेट के अंदर चला जाता है और उसके बाद एक बच्चे के रूम में घुस जाता है। वो बच्चा काफी ज्यादा बीमार होता है। वो केशा से कहता है मैं अंतरिक्ष में जाना चाहता हूँ। साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहता है कि आखिर केशा अंदर कैसे आया, क्योंकि उसने तो दरवाजा खोला ही नहीं। लेकिन केशा को तो एलिशिया को देखने का भूत सवार था, इसीलिए उस बच्चे की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देता और ऊपर से एलिशिया के पास जाने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, कुछ म्यूजिक बना रहे थे, कुछ आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब हमारे केशा भैया आत्माओं वाले रूम में चले जाते हैं और उनसे एलिशिया का एड्रेस पूछ के दीवार के अंदर को ही पार हो जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने तो आत्मा से बात की है। वो एलिशिया के रूम में पहुंचता है जहाँ पर वो उसके बॉयफ्रेंड को देखता है। वो बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इससे भी काम नहीं बनता तो वो एक पेंटिंग के अंदर आकर एलिशिया के बॉयफ्रेंड को बुरी तरीके से डरा देता है। अब उसको ये भी याद आता है कि वहां से उसके बाद वो एक बैंक में गया था और उस बैंक के अंदर से उसने बहुत सारे पैसे निकाल लिए थे। अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। वो एक ओडीबी ले लेता है। एक दिन जब वो कहीं पर जा रहा होता है तो एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। वो अपनी पावर का यूज कर पुलिस ऑफिसर के शूलेस को बांध देता है और वहां से निकल जाता है। उसके अगले दिन बैंक वाले भी उसके घर पर आ जाते हैं। असल में उसने ही एक कागज पर अपना नाम और पता बैंक में छोड़ दिया था लिखने के बाद। यहाँ पर मकान मालिक भी आ जाती है। केशा का फ्रेंड उससे कहता है घर बहुत पुराना हो चुका है और गैस की पाइपलाइन भी अब टूटने वाली है, इसे बदलवा देना चाहिए। लेकिन मकान मालिक उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, कहती है किराया दे जल्दी से। लेकिन तभी वहां पर आग लग जाती है। केशा अपनी पावर का यूज कर सबको बचा लेता है। अगर वो ऐसा ना करता तो इन सब का तंदूरी चिकन बन जाता। अब यहाँ पर केशा और उसका फ्रेंड एक बहुत बड़े घर में रहने लगते हैं। अब इतना सब कुछ हो चुका था, अब केशा की बारी थी अपनी लाइफ को एंजॉय करने की। लेकिन जैसे ही वो अपने सॉक्स उतारता है वो पूरी की पूरी
बिल्डिंग से नीचे आकर गिर जाता है। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने बैंक वालों को भी उस हादसे से बचाया था, इसीलिए बैंक वालों ने उसके ऊपर से उस केस को हटा दिया था। अब यहाँ पर केशा फिर से उस बिल्डिंग में आ जाता है और एलिशिया का पीछा करने लगता है। वो यहाँ पर देखता है कि एलिशिया अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही होती है। वो छुपकर सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि एलिशिया को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे केशा एलिशिया की फेवरेट गाड़ी ले लेता है। यहाँ पर वो उन पावर का यूज करता है जो पावर उस भिखारी ने उसको दी थी। वो पोर्श लेता है। जैसे ही एलिशिया बाहर आती है, यहाँ पर केशा उसका फूल लेकर वेट कर रहा होता है, लेकिन वो उसके बाहर आते ही उसे प्रपोज कर देता है। बट एलिशिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उससे कहती है प्लीज मुझे जल्दी से मेरे ऑफिस में लेकर चलो, और उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। केशा इस बात से बहुत खुश होता है और उसे ऑफिस लेकर जाता है। यहाँ पर वो दीवार से उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। एलिशिया का बॉस ये देख लेता है और अपने घुटने टेक देता है। अब यहाँ पर केशा और उसके अब यहाँ पर एलिशिया फिर से बाहर आती है और केशा को $200 देती है। असल में केशा की वजह से एलिशिया को एक इंटरनेशनल न्यूज कवर करने का मौका मिला था। मीडिया पास दिखाकर वो तो अंदर चली जाती है। केशा अपनी पावर का यूज कर अंदर जा रहा होता है, लेकिन उसे गार्ड रोक लेते हैं, बट वो फिर भी अंदर चला ही जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो एलिशिया का पीछा करने लगता है। एलिशिया बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो पहली बार इतनी बड़ी न्यूज को कवर कर रही थी। वो आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रही थी और उसको उनका इंटरव्यू लेना था। वो एक्साइटमेंट में केशा को किस कर देती है। अब ये देखने के बाद वो तो उसके साथ अपनी दुनिया सजाने के सपने देखने लगता है कि कैसे वो उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। लेकिन यहाँ पर इसका दिल फिर से टूट जाता है। एलिशिया कह देती है कि उसे केशा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद भी केशा एलिशिया का पीछा नहीं छोड़ता। वो उसका पीछा करने लगता है। दीवार के पीछे से वो एलिशिया को टच करने की कोशिश करता है। हालांकि उसके बाद वो उसके ऑफिस में भी आता है जहाँ पर एलिशिया बैठी होती है और उसको किस करने की भी कोशिश करने लगता है, लेकिन एलिशिया वहां से उठकर चली जाती है और केशा का निशाना भी चूक जाता है। अब यहाँ पर फिर से एक बार एलिशिया का बॉस केशा को ढूंढ लेता है और केशा के कहने पर एलिशिया का बॉस एलिशिया को एडिटर इन चीफ बना देता है। असल में केशा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने कार में एलिशिया ने से सुना था कि वो एडिटर इन चीफ बनना चाहती है। वो चाहती है कि उसके आर्टिकल सारी दुनिया पढ़े, लेकिन इतना करने के बावजूद भी एलिशिया को केशा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने ही बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी। अब ये सब होने के बाद वो उस बीमार बच्चे के पास आता है और उसके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करने लगता है। वो बच्चा कहता है कि मेरी मॉम मेरे अंतरिक्ष में जाने के लिए $1.5 लाख का इंतजाम कर रही है, लेकिन वो फिर से अपनी बातों का वो करता है और एलिशिया के रूम में चला जाता है जहाँ पर वो पहले ही सो रहे होते हैं। एलिशिया की आंख खुलती है और वो केशा को दीवार से बाहर आता देखती है। ऑब्वियसली ये रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो इसको सपना समझती है। केशा भी मौके का फायदा उठाता है और एलिशिया को लेकर इधर उधर घूमने लगता है। वो एक ट्रेन की छत पर आ जाते हैं और पूरी रात ऐसे ही एंजॉय करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एलिशिया केशा को पसंद नहीं करती थी, इसलिए अब ये सस्ता कबीर सिंह बनकर एलिशिया के बॉयफ्रेंड से लड़ने चला जाता है, लेकिन वो तो उसको एक ही मुक्के में हरा देता है। इसके बाद भी ये एलिशिया का पीछा नहीं छोड़ता, उसको सारी जगह उसका पीछा करता है। एक बार सारी जगह उसका पीछा करता है और तो और एक बार वो एलिशिया के पीछे पीछे इतनी ऊंची बिल्डिंग में चढ़ जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो भी अंदर से नहीं बल्कि पीछे से, बाहर के रास्ते से। वहां पर एलिशिया को प्रपोज करता है। असल में सबके सामने एलिशिया को प्रपोज करके उसको हाँ बोलने का दबाव देना चाहता था, लेकिन वहां पर एलिशिया उसको मना करती है, बट उसका पैर फिसल जाता है और वो वहां से नीचे गिर जाता है। अब गाइस, इतनी ऊपर से नीचे गिरने के बाद तो इसका क्या ही हाल हुआ होगा, लेकिन अगर उस भिखारी की पावर इसके पास ना होती तो शायद ये मर भी जाता, शायद क्या पक्का ही मर जाता। इतनी ऊपर से केशा को गिरता देख एलिशिया बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। केशा भी अपने दिमाग के सारे स्क्रू चेक कराने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है। उसको लग रहा था कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद उसके कुछ पुर्जे हिल चुके होंगे। अब वहां पर उसे वही बच्चा दिखाई देता है जिसके साथ वो खेला करता था, अपना टाइम स्पेंड किया करता था। असल में ये एक लड़की थी और इसको ब्लड कैंसर था, जिस वजह से इसके सारे बाल उड़ चुके थे। इसको $1 लाख चाहिए थे, लेकिन अब तक इसके पास सिर्फ $50 ही इकट्ठे हुए थे। ये बात सुनने के बाद केशा को रियलाइज होता है कि उसको अपनी पावर लड़कियां पटाने के लिए नहीं बल्कि बच्चों की लोगों की मदद करने के लिए यूज करनी चाहिए। इसीलिए वो अपने सारे पैसे उस बच्चे को दे देता है।
अब जब एलिशिया को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। असल में उसे कोई अमीर या फिर हैंडसम बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था, बल्कि उसे तो एक ऐसा लड़का चाहिए था जिसका दिल दरिया दिल हो। अब यहाँ पर वो केशा के पास आती है और उसे हाँ भी बोल देती हैं। इधर भिखारी ने भी उससे अपनी पावर ले ली थी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी विश पूरी हो चुकी थी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।